नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम सोशल ऑडिट जो आपके विद्यालय में होना है उससे संबंधित एक फॉर्मेट जो पूरी तरीके से भरा हुआ है उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, विद्यालय सोशल ऑडिट हेतु प्रपत्र ये जनपद सीतापुर का प्रपत्र है और इसमें क्या क्या सूचनाएं आपको पहले से फिल करनी है और सोशल ऑडिट टीम जब आपके विद्यालय में ऑडिट करने आएगी उस दौरान आपको क्या क्या करना है उससे संबंधित जानकारी हम साझा करेंगे। साथियों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोशल ऑडिट उपकरण संस्थागत प्रश्नावली आम जानकारी भाग 1। इसे प्रधानाचार्य या प्रधान शिक्षक द्वारा पहले से भरा जा सकता है। यात्रा के समय विवरण की जांच की जानी चाहिए और कर्मचारियों द्वारा विसंगतियां यदि कोई हो तो दर्ज किया जाना चाहिए। साथियों, यहाँ देखिए क्रम संख्या लिखा हुआ है, विशिष्टताएं लिखी हुई हैं। स्कूल में सोशल ऑडिट से पहले भरा जाना ये लिखा हुआ है। फिर है पहले से भरी गई जानकारी की जांच की जानी चाहिए और विसंगतियां यदि कोई हो दर्ज की जानी चाहिए। स्कूल का यूडाइस कोड, यहाँ पर आप अपने विद्यालय के यूडाइस कोड फिल करेंगे। राज्य लिखेंगे, जिला लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, क्लस्टर यानी कि आपका संकुल कौन सा है, संकुल का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, प्राथमिक, कंपोजिट या उच्च प्राथमिक विद्यालय या इंटर कॉलेज जो भी विद्यालय का नाम होगा आप यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपका विद्यालय जिस गांव में स्थित है उस गांव का पिन कोड यहाँ डालेंगे। स्कूल में सबसे कम वर्ग और सबसे उच्च वर्ग जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी सूचना आपको यहाँ पे देनी है प्रतिशत में। फिर सोशल ऑडिट आधार वर्ग, ये सोशल ऑडिट जो टीम आएगी वो आपके साथ साझा करेगी। अब देखते हैं भाग बी पे, यहाँ लिखा हुआ है क्रम संख्या, कथन, हाँ या ना, कृपया सही स्थिति प्रदान करें, SAFT की टिप्पणियां, यानी कि जो सोशल ऑडिट टीम आएगी वो यहाँ पर ये डेटा फिल करेगी। अब हम यहाँ देखते हैं हर मौसम के लिए अनुकूल भवन उपलब्ध है। यदि आपके विद्यालय में भवन उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे अथवा नहीं। और इसकी जांच सोशल ऑडिट टीम आपके विद्यालय पे आएगी, वह भौतिक रूप से निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर सही स्थिति को लिखेगी। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कमरा है, यदि है तो ठीक, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कार्यालय, स्टोर अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, है तो आप हाँ लिखेंगे। बाधा मुक्त प्रवेश, यदि आपके विद्यालय के प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अन्य कुछ भी बाधा है तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, हाँ, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस प्रकार सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा, हाँ। एक रसोई घर जहाँ स्कूल में दोपहर का भोजन पकाया जाता है, आप हाँ लिखेंगे। वैसे सभी विद्यालयों में रसोई घर बना हुआ है, यदि रसोई घर नहीं बना है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे और सोशल ऑडिट टीम उसका निरीक्षण करने के पश्चात उसकी पुष्टि करेगी। खेल का मैदान, आपके विद्यालय में यदि ग्राउंड है तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। स्कूल की बाउंड्री अगर है या स्कूल भवन तार फेसिंग से सुरक्षित है तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे अथवा नहीं। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय है जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, कहानी की किताबें आदि, तो आपके विद्यालय में पुस्तकालय अवश्य होता है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। खेल सामग्री, हाँ लिखेंगे आप। पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध हैं RTE अधिनियम समग्र शिक्षा के अनुसार, तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। प्राथमिक प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह स्टोर रूम सह प्रधान शिक्षक का कमरा, यदि इतनी सुविधाएं आपके विद्यालय में हैं तो आप हाँ लिखेंगे वरना नहीं। अब ये माध्यमिक के लिए है। माध्यमिक 2 अनुभाग वाले स्कूल के लिए 4 कक्षाएं, 1 अनुभाग वाले स्कूल के लिए 2 कक्षाएं, जो भी स्थिति है आप अपने यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर डेटा फिल करेंगे। क्या छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है? हाँ। क्या शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है? हाँ। बाधा मुक्त पहुंच उपलब्ध है जैसे रैंप, हैंडरेल, CWSN अनुकूल शौचालय, यदि आपके यहाँ ये सुविधाएं हैं तो आप हाँ लिखेंगे। लड़कों के लिए पर्याप्त संख्या में अलग अलग शौचालय, 80 लड़कों के लिए एक इकाई, ये सुविधा उपलब्ध है तो यहाँ लिखेंगे और इसकी जांच सोशल ऑडिट टीम करेगी। ऐसे ही लड़कियों के लिए हो जाएगा। लड़कों के लिए शौचालय में पानी की सुविधा, इसकी उपलब्धता है तो हाँ लिखेंगे वरना नहीं। फिर है लड़कियों के लिए शौचालय में पानी की सुविधा, हाँ। लड़कों के शौचालय कार्यात्मक हैं, ऐसे ही लड़कियों के शौचालय कार्यरत हैं, यदि हैं तो हाँ वरना नहीं आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद CWSN के लिए सुलभ शौचालय, जो दिव्यांग शौचालय आपके विद्यालय में बना हुआ है या नहीं बना है उसकी स्थिति आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। सभी विकलांगों के लिए अनुकूल शौचालय कार्यात्मक, जो के लिए अनुकूल शौचालय है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए हो गया यहाँ पर। इसके बाद है पर्याप्त पेयजल
उपलब्ध है 1.5 लीटर प्रति लोग प्रतिदिन, आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। यदि आपके विद्यालय में पीने के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है तो आप हाँ लिखेंगे और परीक्षण के पश्चात गुणवत्ता अच्छी या खराब आती है उसकी स्थिति दर्ज करेंगे। यदि परीक्षण नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। स्कूल में सभी विद्युत उपकरण उपलब्ध हैं, हाँ। पंखे, सॉकेट, रोशनी, बल्ब लगे हुए हैं, आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। स्कूल में एक खेल का मैदान है, हाँ लिखेंगे। स्कूल की इमारतें या तो चारदीवारी या तार वाली फेंसिंग से सुरक्षित है, आप हाँ लिखेंगे। यदि बाउंड्री वॉल नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद है स्कूल में एक पुस्तकालय पढ़ने का कोना यानी पुस्तकालय कोना होता है, आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। क्या स्कूल के पुस्तकालय में किसी समाचार पत्र और पत्रिकाओं की सदस्यता है? यदि आपके विद्यालय में कोई भी न्यूज़पेपर आता है और उसकी सदस्यता है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे अथवा नहीं लिखेंगे। स्कूल के पुस्तकालय में सभी प्रासंगिक विषयों पर किताबें हैं, हाँ। क्या स्कूल के पुस्तकालय में उम्र के अनुरूप कहानी की किताबें हैं? तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और उनकी संख्या लिखेंगे। समय सारणी में पुस्तकालय का पीरियड शामिल है, आप हाँ लिखेंगे। पुस्तकालय पुस्तक जारी करने वाला रजिस्टर आपने बनाया है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे अथवा नहीं लिखेंगे। खेल सामग्री उपलब्ध है, हाँ होगा। बच्चों को खेल सामग्री उपकरण प्रदान किए जाते हैं, आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और रजिस्टर मांगे जाने पर आप दिखाएंगे। शिक्षण अधिगम उपकरण प्रत्येक वर्ग के लिए उपलब्ध है, आप हाँ लिखेंगे। टीएलएम उपकरण उपलब्ध है और उपयोग किए जाते हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। विद्यालय में डिजिटल अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आपके विद्यालय में डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर आदि सुविधाएं उपलब्ध है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे अथवा नहीं लिखेंगे। तो इससे संबंधित 3-4 बिंदु हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में प्रयोगशालाएं हैं या उसके उपयोग किया जा रहा है तो आप हाँ लिखेंगे। विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी किट उपलब्ध है आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। विज्ञान और गणित किट का उपयोग कक्षाओं में किया जा रहा है, कौन कौन सी कक्षाओं में किया जाता है आप उसको लिखेंगे। वेंडिंग मशीन ये उपलब्ध है तो जो भी मशीन उपलब्ध है आप वहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। स्कूल में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, हाँ। ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित निपटाने के लिए मौजूद है, हाँ लिखेंगे आप। अन्य मंत्रालयों की योजनाएं से कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यदि आपके विद्यालय में किसी अन्य मंत्रालय से कार्य हुआ है तो आप हाँ, वरना आप नहीं लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आया उप श्रेणी शिक्षक। स्कूल में नामांकित शिक्षक यानी आपके विद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत हैं तो उनकी आप संख्या लिखेंगे। दूसरा, अनुबंध या तदर्थ जो शिक्षक हैं उनकी अगर संख्या है तो आप वहां पर लिखेंगे। अगर लागू नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे लागू नहीं। जिस दिन टीम आएगी उस दिन की शिक्षकों की उपस्थिति देखती है, जो भी शिक्षक उपस्थित रहेंगे उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अगला बिंदु है शिक्षकों की संख्या नियम के अनुसार पर्याप्त है, तो आपके विद्यालय में जैसी स्थिति होगी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कला के लिए अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति की गई है? यदि आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय है और आपके यहाँ कोई अनुदेशक है तो आप यहाँ पर सूचना उसकी उपलब्ध कराएंगे। अगला बिंदु है क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किया गया है? यदि जूनियर विद्यालय में ऐसा टीचर है तो आप हाँ लिखेंगे वरना आप नहीं लिखेंगे। ऐसे ही कार्य शिक्षा के लिए यदि कोई अनुदेशक नियुक्त है तो आप यहाँ पर उसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई विशेष शिक्षक आपके विद्यालय में नियुक्त है तो उसकी भी सूचना आप यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। अगला बिंदु है क्या स्कूल में परामर्शदाता नियुक्त है? अगर नियुक्त है तो हाँ, वरना नहीं लिखेंगे। क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया है या जूनियर विद्यालय में हेडमास्टर की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है उसकी सूचना आप यहाँ पर देंगे। क्या पिछले एक महीने से शिक्षकों की औसत उपस्थिति 80% से अधिक है तो आप अपने विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति के अनुसार यहाँ पर सूचना देंगे। शिक्षक नियमित रूप से स्कूल से देर आते हैं? नहीं। शिक्षक नियमित रूप से स्कूल से जल्दी निकलते हैं? नहीं। शिक्षक माता पिता अभिभावकों से मिलकर उन्हें उपस्थिति, सीखने की क्षमता और सीखने में हुई प्रगति से अवगत कराते हैं? तो सभी शिक्षक ये कार्य करते हैं। क्या निजी ट्यूशन में शिक्षक लगे हुए हैं? यदि हाँ तो कितने ट्यूशन में लगे शिक्षकों की संख्या? कोई भी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाता है। क्या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नियुक्त शिक्षक हैं? नहीं। क्या आपदा प्रबंधन, चुनाव आदि शिक्षण के अलावा शिक्षक अन्य गतिविधियों में लगे हैं? यदि आपके यहाँ से कोई शिक्षक किसी अन्य कार्य में अटैच्ड है तो आप इसकी सूचना यहाँ पर देंगे। क्या ऐसे शिक्षक हैं जो इस स्कूल में काम करते हैं लेकिन इस स्कूल से वेतन नहीं लेते हैं? अगर ऐसा कोई शिक्षक है तो उसकी सूचना आप यहाँ देंगे। क्या ऐसे शिक्षक हैं जो इस स्कूल में काम नहीं करते लेकिन इस स्कूल से वेतन लेते हैं? जैसे कोई शिक्षक आपके यहाँ नियुक्त है और उसका अटैचमेंट किसी ऑफिस या अन्य स्थान पर है और आपके विद्यालय से ही वेतन जा रहा है तो आप उसकी सूचना यहाँ पर देंगे। इसी प्रकार से हमने इन बिंदुओं को पहले से फिल कर दिया है, आप देख लेंगे। अब यहाँ पर भ्रमण के दिन नामांकित पर और उपस्थित बच्चों की संख्या आपके विद्यालय में लड़के लड़कियां जो भी छात्र छात्राएं हैं कक्षावार उनकी डेटा आप यहाँ पर फिल करेंगे और जिस दिन ऑडिट टीम आएगी उस दिन की उपस्थिति भी वो देखेगी। इस प्रकार से आप प्रपत्र को भर सकते हैं या इससे सहायता ले सकते हैं।
यदि कोई आपने बच्चे का निष्कासित किया है तो आप यहाँ पर उसकी संख्या लिखेंगे। सभी बच्चों को टीसी, जो बच्चे टीसी चाहते हैं क्या उनको टीसी दी गई है, तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। इसी प्रकार आप सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसी के अनुसार आप उसकी सूचना यहाँ पर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ ये जो आप सूचना देंगे, इस सूचना का वेरिफिकेशन सोशल ऑडिट टीम द्वारा किया जाएगा। यदि इनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है तो सोशल ऑडिट टीम उस भिन्नता को नोट करेगी और जिले पर सूचित करेगी। तो आप अपने अनुसार विद्यालय की स्थिति को देखकर ही सूचना देंगे। साथियों, यह सोशल ऑडिट जो प्रपत्र है यह सीतापुर जनपद का है। इससे अन्य जनपद में यदि कोई प्रपत्र लागू होता है तो उस प्रपत्र के अनुसार वहां पर सूचनाएं मांगी जाएंगी। तो यह आप अपने जनपद या ब्लॉक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यह केवल और केवल सीतापुर जनपद के लिए है और इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव पर सेव करेंगे। आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको विद्यालय सोशल ऑडिट प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान करेगा। यदि आपको इन प्रपत्र को भरने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उस समस्या का निदान करेंगे। साथियों, इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।